वेलकम बैक एमएलटी वर्ल्ड चैनल में। आज फ्रेंड्स जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे हम वो है यूरिक एसिड टेस्ट। यूरिक एसिड टेस्ट को डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी कि चैनल का जो मैंने डाटा जब चेक किया तो उसके मुताबिक जो इतने भी मेरे व्यूअर्स हैं, अगर उसकी एवरेज ली जाए तो 87% व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मुझे पता चले आप लोग पसंद कर रहे हैं और मैं नई वीडियोस बना सकूं। तो अब स्टार्ट करते हैं यूरिक एसिड टेस्ट के बारे में। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यूरिक एसिड टेस्ट होता क्या है या यूरिक एसिड क्या है। यूरिक एसिड एक ऐसा कंपाउंड है जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है और इसको बॉडी से निकलना होता है। अब ये वेस्ट प्रोडक्ट कैसे बनता है, हम जब प्रोटीन फूड लेते हैं तो उसमें से प्योरीन होती है मौजूद, और वो जब प्योरीन मेटाबोलाइज होती है या जब वो प्रोटीन सेल में से निकलती है तो वो यूरिक एसिड की फॉर्म में निकलती है। और इसको यानी कि प्योरीन का जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हम यूरिक एसिड बोलते हैं। अब ये वेस्ट प्रोडक्ट जो है हमारी किडनी के थ्रू जो है वो थ्रू यूरिन एक्सक्रीट आउट हो जाता है नॉर्मली। अगर जो है यूरिक एसिड नॉर्मली एक्सक्रीट ना हो तो ये इकट्ठा होना शुरू हो जाता है जॉइंट्स के अंदर और ये नीडल शेप क्रिस्टल्स बनाता है जॉइंट्स में, और इस डिज़ीज़ को हम गाउट बोलते हैं। गाउट जो है वो एक आर्थराइटिस की ऐसी टाइप है जिसके अंदर जॉइंट्स की स्वेलिंग हो जाती है, जॉइंट्स में पेन हो जाती है क्योंकि यूरिक एसिड लेवल जो है वो बढ़ जाता है। तो और किडनीज़ के कई दफ़ा किडनी डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं, लेकिन हर किडनी डिसऑर्डर का रिलेशनशिप जो है वो यूरिक एसिड के बढ़ने से नहीं होता, और भी कई कॉजेज़ होती हैं। अब यूरिक एसिड टेस्ट को चेक करने का पर्पस क्या है। ये सबसे पहले तो हम लोगों ने ये चेक करना होता है, जैसे मैंने बताया कि गाउट या आर्थराइटिस तो नहीं है, तो अगर है तो उसकी ट्रीटमेंट कैसी चल रही है। तो डायग्नोज एंड मॉनिटर पीपल विद गाउट। इसके अलावा किडनी डिजीज़ को चेक करने के लिए या किडनी फंक्शंस को चेक करने के लिए हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, या कॉज ऑफ किडनी जो स्टोन्स हैं उसको चेक करने के लिए भी यूरिक एसिड का टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा वो लोग जो कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी करवा रहे हैं उनके लिए भी हम यूरिक एसिड टेस्ट चेक करते हैं उनमें भी। और इसके अलावा जो है वो किडनी डिसऑर्डर्स को चेक करने के लिए भी यूरिक एसिड टेस्ट किया जाता है। कई दफ़ा ये अलहदा टेस्ट किया जाता है और कई दफ़ा पूरा रीनल फंक्शन टेस्ट में परफॉर्म किया जाता है। अब वो कौन से सिम्टम्स हैं जिनकी बेस पर डॉक्टर यूरिक एसिड लिखते हैं। अगर किसी जो पाँव के अंगूठा जो होता है उसमें अगर उस जॉइंट में ज़्यादा पेन हो रही हो, अगर उस जॉइंट में सूजन हुई हुई हो, अगर वो जॉइंट वाला हिस्सा सुर्ख हुआ हुआ हो, और अगर जो है उस जॉइंट वाले हिस्से में गर्मी या गर्म महसूस हो रहा हो, तो भी ये टेस्ट जो है सिम्टम्स शो करते हैं हाई यूरिक एसिड लेवल को। अब इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमें कौन सा सैंपल चाहिए होता है। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमें ब्लड सैंपल चाहिए होता है। यूरिक एसिड टेस्ट जो है वो ब्लड से परफॉर्म किया जाता है। पेशेंट की वेन से जो है वो ब्लड को कलेक्ट किया जाता है। किसी भी टाइम पे हम ब्लड सैंपल यूरिक एसिड के लिए दे सकते हैं, इसके लिए फास्टिंग नहीं चाहिए होती है। और रेड कैप ट्यूब या क्लॉट एक्टिवेटर ट्यूब जिसे हम बोलते हैं वो येलो कैप भी हो सकती है, उसमें इस सैंपल को कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद लैब में इस सैंपल को सेंट्रीफ्यूज करके सीरम से जो है वो ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। तो यूरिक एसिड टेस्ट जो है वो ब्लड सैंपल से हम चाहिए होता है, और सीरम जो है उस सैंपल का जो सीरम होता है उससे हम इस टेस्ट को लैब में परफॉर्म करते हैं। अब हम नॉर्मल रेंज देखेंगे। जैसे मैंने हमेशा मैं बताती हूँ कि नॉर्मल रेंज है वो हर लैब की जो है थोड़ी बहुत वेरिएशन हो सकती है। मेल्स में जो है वो 3.5 से 7.2 मिलीग्राम पर डीएल तक नॉर्मल होता है, और फीमेल्स में 2.5 से 6.2 मिलीग्राम पर डीएल तक यूरिक एसिड नॉर्मल होता है। अगर इससे ज़्यादा लेवल होगा तो वो हाई यूरिक एसिड को शो करेगा, और फिर बाकी सिम्टम्स और रिज़ल्ट की बेस पर डॉक्टर जो है वो ट्रीटमेंट रिकमेंड करेंगे। ये वीडियो इधर ही कंप्लीट होती है, और जैसे कि मैंने स्टार्ट में भी आपको बोला कि नई वीडियोस के बनाने के लिए जो मोटिवेशन चाहिए होती है और आपकी अप्रिसिएशन जो है वो सब्सक्रिप्शन से पता चलती है। इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में बताइए अगर आप किसी और टेस्ट के बारे में जानना चाहते हैं या कुछ और रिकमेंडेशंस देना चाहते हैं वो भी बताइए, और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।